भीतर की अग्नि एक सिद्ध संत की आत्म जागृति की दीक्षा। प्राचीन तमिल भूमि की रहस्यमयी पहाड़ियों में कोल्लीमलई के गहरे नीले धुंधों के बीच एक सिद्ध संत वास करते थे, जिनकी चुप्पी भी शिष्य के भीतर तूफान जगा देती थी। यह उनकी एक शिक्षा की कथा है, एक दीक्षा जो आत्मा की नींद तोड़ देती है। कोल्ली पहाड़ियों की एक गुफा में नीम और चंपा के पेड़ों के बीच सिद्धर अगस्त्यानंद ध्यानमग्न रहते थे। कहा जाता था कि उनकी उम्र 200 वर्ष से अधिक थी। उनके नेत्रों में अग्नि थी और मुख पर पूर्ण शांति। वे कम बोलते थे, पर जो कहते थे वह आत्मा में उतर जाता था। एक दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पहाड़ियों को स्पर्श कर रही थीं, उनके 5 शिष्य उनके सामने बैठे थे, मौन पर भीतर बेचैन। वे 7 दिनों से उपवास में थे, ध्यान कर रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे, फिर भी उन्हें कोई जागृति अनुभव नहीं हुई। गुरुदेव, हमने सब किया, तप, मंत्र, ध्यान, फिर भी आत्म जागृति की कोई ज्योति नहीं जली। वह प्रकाश कहां है? संत ने अग्निकुंड की ओर देखा और बोले, एक पात्र, लोहे की छड़, जल और लकड़ियां लाओ। शिष्य चकित हुए, पर आज्ञा मानकर सब ले आए। गुरुदेव ने पात्र में नदी का स्वच्छ जल भरवाया, उसमें लोहे की छड़ डाली और नीचे लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की। अब देखो, यह पात्र तुम्हारा शरीर है, जल तुम्हारा मन, अग्नि है तपस्या और लोहे की छड़ आत्मा। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जैसे अग्नि से जल गर्म होता है, वैसे ही तप से मन शुद्ध होता है। आत्मा धीरे धीरे गर्म होती है और जागृति आती है, न अचानक, न चमत्कारी, पर स्थायी। अगर अग्नि बुझ जाए तो जल ठंडा हो जाएगा, आत्मा सोई रह जाएगी। यही होता है जब साधक अधीर होता है, अभ्यास छोड़ देता है। यह भाप क्या है? प्रार्थना? एक शिष्य बोला, नहीं, यह अहम है। जब मन तपता है तब संदेह, डर, पीड़ा सब भाप बनकर निकलते हैं। डरना नहीं, यह भी आवश्यक प्रक्रिया है। अब उन्होंने तांग की सहायता से वह लोहे की छड़ बाहर निकाली। वह अब नारंगी रंग में तप रही थी। सिद्धार अगस्त्यानंद, अब यह छड़ अन्य धातुओं को बदल सकती है। यह है जागृत आत्मा, प्रकाशित, निर्भीक और परिवर्तनकारी। शिष्य नतमस्तक हो गए, उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। अब उन्हें समझ में आया, सिद्धार अगस्त्यानंद, जागृति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की अग्नि से प्रकट होती है। भीतर की अग्नि बुझने न दो। सिद्ध योगी सिखाते हैं, अनुशासन ही अग्नि है, मन साधन है और आत्मा वह तत्व जो तप कर दीप्त होता है। नियमित साधना, धैर्य और समर्पण से ही आत्मा जागृत होती है। यही सच्चा आत्मबोध है। यह था सोलवेईज, आपके भीतर की यात्रा का साथी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं।